हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का सेशन है सिंप्लीफिकेशन का डिजिट सम कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जिस तरह से हम लोगों ने यूनिट डिजिट कंसेप्ट देखा था, सेम लॉजिक है डिजिट सम कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। मार्कर में जरा सेलेक्ट कर लो एक बार, मार्कर। डिजिट सम कंसेप्ट। डिजिट सम कंसेप्ट को एक नाम और देते हैं C9 कंसेप्ट। C9 कंसेप्ट। इस C9 कंसेप्ट का मतलब क्या है? कैंसलेशन ऑफ 9 कंसेप्ट। बहुत को अब इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि डिजिट सम क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल में डिस्कस कर दूं। एक एग्जांपल लिया है डिजिट सम। सपोज दैट 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका डिजिट सम क्या होगा? तो जो भी इसमें डिजिट दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी को आपस में जोड़ दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, जोड़ने पे 10 आया। इस 10 को फिर 1 + 0 कर दो, ये 1। 4 3 2 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 को फिर लिया 1 + 6 के टर्म्स में, तो ये 7। और एक चीज़ और, इसको C9 मेथड भी बोलते हैं, C9 अप्रोच या C9 मेथड। C9 को भी हमने क्या नाम दिया था? कैंसलेशन ऑफ 9। कैंसलेशन ऑफ 9। इसका मतलब ये कि जहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, जहाँ पे हमारे पास 9 आएगा उसे हम 0 एज्यूम कर लेंगे, 0 ले लेंगे। देखते हैं 4 3 2 7, सेम एग्जांपल जो अभी यहाँ पे देखा था। 7 और 2 क्या हुआ? 9, तो 9 को लेना क्या? 0। 4 और 3 7, तो ये किसके बराबर? 7 के बराबर। यही है मेरा डिजिट सम, डिजिट सम कंसेप्ट। क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें हम लोग और क्लियर करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा और देख दो भाई। चलो, अब साफ साफ दिख रहा होगा शायद। साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चीज़ें और डिस्कस करेंगे अच्छे से, वहाँ पे और क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, और वो पाँचों क्वेश्चंस कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, क्या ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 256 × 256 + 173 × 173। क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है। पहला तो 256 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 173 का स्क्वायर निकाल लो, काम बन जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को देखा था, क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन का 2 तरीका था। हम लोगों ने देखा था, क्या था? एक यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और ये अभी देख रहे हैं क्या? डिजिट सम कंसेप्ट, डिजिट सम कंसेप्ट। अब ध्यान देना, ये यूनिट डिजिट सम बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन कब कहाँ पे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो यूनिट डिजिट सम आपको तभी इस्तेमाल करना है जब ऑप्शंस का यूनिट डिजिट अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल मत करना। मैं फिर से बोल दूँ कि यूनिट डिजिट कंसेप्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना है? यूनिट डिजिट कंसेप्ट हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट ऑप्शंस का अलग अलग दिया हो। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में हमारे पास ये यूनिट डिजिट 5 और ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूज नहीं करना है। डिजिट सम आगे चलते हैं, उसको लेते हैं डिजिट सम। चलिए, अरे किधर गया मार्कर? टू 256 2 और 5 7
7 और 6 13, ये 13 बनाया, 13, 1 और 3 4, 4, ये भी 4, ये एक साथ प्लस 7 और 3 10, 10 और 1 11, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये बनाया 11, तो 1 और 1 2, 2 इंटू है 2, क्वेश्चन मार्क। 4 4 16, 1 और 6 7, प्लस 2 दूनी 4, 7 और 4 11, 1 और 1 2, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि जो ऑप्शन मेरा जिसका डिजिट सम 2 देगा वो मेरा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं। 9 6 15, 15 4 19, 15 4 19, 19 और 3 कितना होगा, 19 और 3 22, 22 और 2 24, तो 24 क्या हो जाएगा 6, तो ये नहीं हुआ। मार्कर चेंज कर लिया जाए भाई, बच्चों नहीं। नौ को कैंसिल कर दिया, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 14 और 5 19, तो 1 और 9 10, 10 1 दिया। 9 और 5, 9 को तो लेना ही नहीं है तो 9 को बेकार में ले रहे बार बार, 9 को हटा दिया। 5 और 4 9, ये भी हट गया। 6 और 5 11, 1 और 1 2। आगे 2 ऑप्शन और है, इसे हम चेक कर भी सकते हैं और चेक नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन फिर भी ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे चेक करेंगे प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए। 9 है तो 9 कैंसिल हो गया, 5 और 1 6, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 9 कैंसिल, 6 और 3 9 बनाया तो कैंसिल, 4 और 2 6, तो 2 कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा आंसर हुआ। आंसर क्या, ऑप्शन 2। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी वहाँ पे। 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, तो 16, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाई 9 7 कितना होता है 16, फिर 1 और 6 7, प्लस 3 और 4 7, इंटू 4 और 3 7, माइनस 9 को हटा ही दो 6, 9 को वहाँ से हटा दिया प्लस 6। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, 7 7 प्लस ये 7 गुना 7, माइनस 6 प्लस 6, तो ये कैंसिल आउट होके क्वेश्चन मार्क। यहाँ से क्या आया 1, प्लस 7 7 को गुना करेंगे तो ये 49, 1 और 49 कितना हुआ 50, तो ये किसके बराबर 5। मतलब मेरा डिजिट सम कितना आया 5 आया, तो 5 आना चाहिए कैसे भी, ध्यान देना। 7 और 2 9 हुआ, इसको हटा दिए पहले, 1 और 6 मिलकर क्या बनाया 7, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हुआ। 8 और 1 मिलकर क्या बनाया 9, इसको हटा दिया, 1 और 4 5, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा काम यहीं पे हो गया। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। 6 और 3 क्या हुआ 9 हटा दिया, 1 और 1 मिलकर क्या बनाया 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। 6 और 3 9, 7 और 1 8, ये भी ऑप्शन गया। 6 और 3 9, 1 और 1 2, तो क्लियर है ऑप्शन कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 257। 45 कितना होता है भाई, इसको जोड़े 4 और 5 9,
तो 9 को भाई इग्नोर करना है, तो 9 का स्क्वायर कुछ भी करोगे तो भाई 9 के टर्म्स में ही आएगा, तो ये 0। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। 7 और ये 2 मिलके 9 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर कितना, -5। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। अब ध्यान देना, जब कभी ऐसा है कि -5 आ गया, नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। नेगेटिव चीज़ें पता है कि नेगेटिव कुछ होता नहीं है स्क्वायर के टर्म्स में, और यहाँ पे डिजिट सम वाली बात हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या कि 9 को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। जब माइनस में आए तो वो चीज़ें 9 से घटा दो, 9 - 5 4, मतलब ये कि अब मेरे पास ये आना चाहिए। अब फिर बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मार्क 2 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे डिजिट सम कंसेप्ट किया हुआ है। ये 2 × 2 भी हो सकता है, ये 3 × 1 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा देता है। जो भी डिजिट सम यहाँ पे जो आएगा उसका स्क्वायर मुझे 4 आना चाहिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, ऑप्शन में जो भी डिजिट सम आएगा उसका स्क्वायर मुझे 4 आना चाहिए। 5 और 1 कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 6 9 बनाएगा, तो ये नहीं हुआ। 9 और 4 13, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी नहीं हुआ। 4 और 5 9, 9, तो 9 तो ऐसे ही आ रहा, तो भाई ये तो होगा ही नहीं। 7 और 4 11, 11 आया। अब ध्यान देना, 11, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और मुझे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर चाहिए जो कि 4 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन मेरा 4। ये भी चेक कर लेते हैं। 7 और 5 कितना होता है, 12, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन मेरा क्या हुआ, 4 आंसर हुआ। क्लियर है, आगे चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 7 और 2 मिलके 9 बना दिया, 5 और 4 मिलके 9 बना दिया, तो बचा क्या है यहाँ से 8। डेसिमल को भूल जाओ अभी भाई, डेसिमल को भूल जाओ अभी यहाँ पे। क्लियर है। प्लस 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, माइनस 9 को हटाया, 6 और 3 9, 5 और 2 7, क्वेश्चन मार्क, माइनस 6 और 3 9, 8 और 1 9, 6, 4 और 2 6, और 6 और 6 12, तो 12, 1 और 2 3, ये 8 और 8 16, 16 कितना हो जाएगा 16, फिर इसको जोड़ दिया 1 और 6 7, 7 - 7, क्वेश्चन मार्क -3, ये क्या हो गया 0, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 3। ऑप्शन में मुझे 3 चाहिए, 3 देखें, 1 और 8 9, 6 और 3 9, बचा 4, तो पहला तो नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, 2 7 9, 7 2 9, 6 3 9, ये भी 4 बच गया, तो ये भी नहीं हुआ। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 मिलकर क्या बनाएगा 3, तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 1 और 8 9, 7 और 2 9, 3 9, बच गया 4, तो ये तो मेरा होगा नहीं। 1 और 8 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, यहाँ से भी 4, तो कौन सा मेरा बच गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आंसर हो गया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज को छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परसेंटेज ध्यान देना डिजिट सम में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाता है।
तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, तो 1 ही आना है ना। तो परसेंटेज पे इतना जोड़ नहीं देना है, परसेंटेज को भूल जाओ। अब ध्यान देना, 5 और 4 क्या होता है 9, 9 को क्या लेना है 0, 0 इंटू कुछ भी हो तो भाई ये तो पूरा का पूरा 0, क्लियर। 7 और 1 8 गुना 5 और 5 10, 10 किसके बराबर 1 के बराबर 1, माइनस 9 और 3 12, 12 फिर 2 और 1 3, गुना ये 9 गया 6 और 6 12, तो ये 3, क्वेश्चन मार्क 8 माइनस ये 3 मिलके क्या दिया 9, 9 को क्या लेना है 0, तो क्वेश्चन मार्क मेरे पास कितना आना चाहिए 8 के बराबर। तो यहाँ पे मुझे जो 8 देगा वो मेरा आंसर होगा। 7 और 2 मिलके 9 बना दिया, 5 और 3 8 और 2 10, तो ये 1 दिया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हुआ। 7 और 2 मिलके क्या बना दिया 9, 4 और 2 6 और 6 और 6 13 12, और 1 और 2 मिलके क्या बना देगा 3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। 7 और 2 मिलके 9 बना दिया, ये भी 9 बना दिया, 2 और 6 के लिए क्या बनाया 8 बनाया, तो ये मेरा आंसर। तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे आप वेरीफाई कर लो। अब एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, इस पे आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिलता है तो आप उसे ढूंढ के बनाओ, प्रैक्टिस करो। हमने क्या क्या देखा, हाँ मैं फिर से बोल दूँ, अरे थोड़ा स्लो चलो भाई। हमने देख लिया डिजिट सम मेथड कंसेप्ट, जिसको C9 कंसेप्ट भी बोलते हैं और कैंसिलेशन ऑफ 9 कंसेप्ट भी बोलते हैं। इससे पहले एक हमने और देखा हुआ था क्या, यूनिट डिजिट कंसेप्ट, यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो भाई सिंप्लीफिकेशन के हमने 2 कंसेप्ट सीखे, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। तो भाई मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब लाइक करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वही मोटिवेशन है हम लोग के लिए, वही मोटिवेट करते रहता है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।